यह गरीब किसान खेत में मेहनत कर रहा होता है, तभी दो अमीर औरतें आकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। किसान उदास होकर बैठ जाता है। उसी वक्त एक कबूतर उड़ता हुआ आता है और किसान को एक चमकता हुआ बीज देता है। किसान वह बीज जमीन में बो देता है। अगले दिन वहां एक जादुई पेड़ उगता है जिस पर अनगिनत चॉकलेट के खिलौने लगते हैं। किसान उन्हें इकट्ठा कर ट्रक में भरकर बेचता है और धीरे धीरे अमीर बन जाता है। लेकिन एक दिन किसान बूढ़ा होकर मर जाता है। कबूतर उसकी याद में रोता है। फिर भी किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं। बेर का पेड़ तेज धूप में सूख रहा था और तपती धूप से उसमें आग लगने लगी। एक सुंदर सफेद कबूतरनी उड़ती हुई आई और पेड़ को बचाने लगी। वह पौधे पर रोज ढेर सारा पानी डालती और उसकी परछाई में बैठकर उसका ख्याल रखती। धीरे धीरे पौधा हरा हो गया, फिर पेड़ बन गया और उस पर लाल लाल बेर लगने लगे। कबूतरनी वो फल बड़े प्यार से खाती और पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर प्यारा सा घोंसला बनाकर रहने लगी। जल्द ही उसने घोंसले में अंडे दी और हर दिन उन्हें पंखों से ढककर सहेजती रही। एक दिन उसी पटरी से ट्रेन आने लगी। कबूतरनी उड़कर ट्रेन के सामने आ गई और रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन तेजी से पेड़ से टकरा गई। पेड़ टूटकर गिर पड़ा और घोंसला भी नीचे आ गिरा। अंडे जमीन पर बिखर गए। लेकिन अगले ही दिन उसी जगह से एक नया छोटा सा बेरी का पौधा उग आया। एक किसान के पास एक बेहद सुंदर चमचमाते पंखों वाली मुर्गी थी। वह मुर्गी किसान के कंधों पर रानी जैसी सवारी करती थी। एक दिन खेत में पहुंचते ही मुर्गी ने एक सुनहरा अंडा दिया। अंडे से एक प्यारा सा सुनहरे पंखों वाला चूजा निकला। लेकिन फिर भी मुर्गी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास कई मुर्गियां थीं जो रोज अंडे देती थीं। उसी गांव में एक और किसान था जिसके पास कुछ कबूतर थे। सभी कबूतर अंडे देते थे, लेकिन एक कबूतर ने काफी समय से अंडा नहीं दिया था। किसान ने सोचा कि यह बेकार है और उसे वहां से भगा दिया। उदास कबूतर उड़कर मुर्गियों के पास पहुंचा और अपनी कहानी एक मुर्गी को सुनाई। मुर्गी को दया आई और उसने कबूतर से कहा कि वह उसके साथ रह सकता है। अब कबूतर मुर्गियों के साथ रहने लगा और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। पहाड़ी के ऊपर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। वहां से नजारा बहुत खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी बहुत था। कुछ दिनों में कबूतर ने कई सारे अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडों से प्यारे प्यारे 4 चूज निकले। कबूतर अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए खाना लाने निकला, लेकिन बदकिस्मती से तभी 4 चूजे में से एक चूज घोंसले से नीचे गिर जाता है। अब जब कबूतर वापसी आती है तो देखती है एक बच्चा कम है। फिर चूजे अपनी मां को सारी बात बताते हैं। कबूतर अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बेचारी कबूतर मां बनने वाली होती है और इस बेचारी कबूतर को गांव में कहीं अंडे रखने की जगह नहीं मिलती है। इसलिए कबूतर गांव छोड़कर जंगल चली जाती है और घोंसला बनाकर रहने लगती है। और फिर कबूतर अंडे देती है और उनसे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। बच्चे भूखे होते हैं तो कबूतर उनके लिए दाना लेने जाती है। तभी यह भयानक सांप कबूतर को देख लेता है और हमला कर देता है। इधर भूखे बच्चे अपनी मां को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें उनकी मरी हुई मां मिल जाती है। बच्चे बहुत रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक गांव में बहुत सारे मुर्गी थे, लेकिन एक किसान हर दिन एक मुर्गी का चिकन बेचता था। मुर्गियों डर डर के जीती थी। हर मुर्गी जानती थी कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन एक मुर्गी एक अंडा देती है, फिर उसमें से चूजा निकलता है। मुर्गी को डर था कि एक दिन उसके बच्चे को भी मार देगा, इसीलिए रात के अंधेरे में मुर्गी चूजे को जंगल छोड़ आती है। चूजा चलते हुए सुबह एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजा को अपने घोंसले में रख लेती है। मुर्गी अपने बच्चे की याद करके रो रही होती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा पिकाचू गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान पिकाचू को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर पिकाचू के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर पिकाचू को बहुत सारे फल खिलाता है, उसके साथ सारा दिन खेलता है और पिकाचू किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाता है। किसान पिकाचू को जिम भी करवाता है। एक दिन पिकाचू के पेट में दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी पिकाचू एक बड़ा चमकता हुआ बिजली का गोला देता है और अब पिकाचू रोने लगता है
क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी से परेशान आदमी को उसका पेंगुइन बर्फ के चूरे से रगड़ रगड़ कर नहलाता है, पर आदमी की गर्मी दूर होने का नाम नहीं ले रही। पेंगुइन आदमी के चारों तरफ ऐसी लगवा देता है और आदमी को कुल्फियां खाने को देता है, पर इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदमी गर्मी से बौखला कर तोड़फोड़ करता है। तभी आदमी का कबूतर प्लेन से बर्फ की बारिश करता है। आदमी और पेंगुइन खुश खुश हो जाते हैं। बढ़ती गर्मी से परेशान आदमी एक बड़ी मशीन में बर्फ को पीसकर चूरा बनाता है और उस चूरे का एक बड़ा गोला बनाकर उसमें घुस जाता है। लेकिन जैसे ही बर्फ पानी होती है, आदमी भी पानी पानी हो जाता है। तभी आदमी का पिकाचू एक खास बर्फ वाला रॉकेट ले आता है और उसे आसमान में छोड़ देता है। आसमान में बड़ा धमाका होता है और नीचे जोरदार बर्फबारी शुरू हो जाती है। आदमी खुशी से मजे में बर्फ ठूंसने लगता है, लेकिन पिकाचू रोता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। गर्मी से बचने के लिए आदमी पूरे शरीर पर बर्फ बांध लेता है, पर आदमी के शरीर की गर्मी से बर्फ पिघल जाता है। आदमी फ्रिज में घुस जाता है ताकि खुद को ठंडक दे सके, पर आदमी की गर्मी से फ्रिज भी जल गया। गुस्से में आदमी का खून खौल उठा। यह देख आदमी का मगरमच्छ अपने पीठ पर बर्फ का महल ले आता है। अब आदमी मजे से बर्फ के महल में ठंडक पाता है, पर मगरमच्छ रो रहा है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक दिन एक रहस्यमयी नाग गांव में दाखिल होता है। उसकी आंखों में आग और बदले की चमक होती है। लोग डरकर घरों में छुप जाते हैं, पर नाग गुस्से में खेत और झोपड़ियां रौंदने लगता है। गांव के बुजुर्ग एक पुरानी मान्यता याद करते हैं, नाग को शुद्ध दूध से शांत किया जा सकता है। वे जल्दी से ढेर सारा दूध इकट्ठा करते हैं। नाग जैसे ही दूध पीने आता है, कुछ लोग धोखे से उसे बांधकर एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। तभी आकाश से बिजली गिरती है और गांव में आग लग जाती है। पिंजरे में बंद नाग अपनी शक्ति से आग बुझा देता है। लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। नाग एक आंसू बहाकर जंगल लौट जाता है। दादी के पास एक बकरी होती है। दादी बकरी को खूब घास खिलाती थी, लेकिन बकरी दूध नहीं देती, तो दादी बकरी को दूध देने वाली दवा खिला देती है। फिर एक दिन बकरी बहुत सारा दूध देती है। अब दादी के घर दूध ही दूध हो जाता है और दादी दूध को ट्रक में भरकर बाजार में बेचने ले जाती है। फिर दादी का दूध बिक जाता है और दादी बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन यहाँ बकरी दूध अभी भी दे रही होती है। तो दादी परेशान होकर बकरी को दूध न देने वाली दवा पिला देती है। फिर बकरी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में फरसा लेकर खनती रहती है और गन्ना बोती है और उसमें पानी डालती है। कुछ दिनों बाद गन्ना बड़ा होता चला जाता है, लेकिन एक दिन कुछ हरामी बंदर उसके खेत में आ जाते हैं और उसके गन्ने को तोड़कर खाने लगते हैं और बर्बाद करने लगते हैं। तभी गाय वहाँ पर आ जाती है और बंदरों को देखती है और दौड़ कर जाती है। पुलिस को फोन करती है, पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोकर सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को पकड़कर हथकड़ी पहनाकर जेल में ले जाते हैं। यह क्या, आपने इस गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? किसान गांव की सारी आइसक्रीम खा जाता है, फिर भूखा रहता है तो भैंस पर चिल्लाता है। भैंस डर के मारे शहर चली आती है, जहां उसे एक केले से भरा ट्रक दिखाई देता है। भैंस ट्रक को लेकर आ रही होती है, तभी यह बंदर सड़क पर केल बिखेर देता है। ट्रक पलट जाता है और फिर बंदर मजे से केले खाता है। इधर भैंस रोने लगती है। क्या आप इस रो रहे भैंस के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे? किसान की भूखी भैंस बहुत सारा चारा खाती थी। एक दिन भैंस चलते हुए घर से दूर निकल आती है, जहां उसे एक आइसक्रीम से भरा हुआ ट्रक दिखता है और भूखी भैंस तुरंत आइसक्रीम खाने लगती है और आइसक्रीम के साथ चींटियां भी खा जाती हैं। फिर चींटियां भैंस को काटने लगते हैं। भैंस चिल्लाती है, तभी किसान भागता हुआ आता है और भैंस के ऊपर से सारी चींटियों को भगा देता है
भैंस ठीक हो जाती है। क्या आप इस आइसक्रीम खाने वाले भैंस के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे? एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो अंडे देती थी और उनमें से बच्चे निकलते थे। लेकिन किसान को और चूजे चाहिए थे, तो उसने मुर्गी को एक दवा दे दी जिससे मुर्गी बहुत सारे बच्चे देने लगी। अब किसान का फार्म चूजों से भर गया। मुर्गी के बच्चे अब सारे गांव और शहर में फैल गए। हर जगह चूजे ही चूजे दिखने लगे। फिर रेस्क्यू टीम मुर्गी को पकड़ लेती है और उसे एक दबा देती है। अब मुर्गी ठीक हो गई और रोने लगती है। क्या आप इस मुर्गी के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे? दादी तरबूज का सारा जूस पी जाती है। फिर गौ माता को मार मार कर भगा देती है। गौ माता भागते हुए शहर की ओर जाती है। तभी उसे केले से भरी एक ट्रेन जाती हुई दिखती है। गौ माता ट्रेन को चलाने लगती है और दादी के पास ले जाती है। दादी गपागप सभी केले खा जाती है। अब गौ माता को गुस्सा आ जाता है और वो दादी को मारकर आसमान में फेंक देती है। दादी उड़ते उड़ते एक बर्गर के बगीचे में जा गिरती है। अब दादी मजे से बर्गर खाने लगती है, लेकिन गौ माता रोने लगती है। क्या आप इस गौ माता के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे? दादी की गौ माता एक दिन 1,00,000 लीटर दूध देती है, लेकिन अगले दिन एक भी बूंद दूध नहीं देती है, जिससे दादी गौ माता को डंडे से मार के भगा देती है। फिर गौ माता रोते हुए शहर चली जाती है। तभी गौ माता को रास्ते में एक केले से भरा ट्रक दिख जाता है। फिर गौ माता ट्रक से केले खाने लगती है। फिर गौ माता शहर में करोड़ों लीटर दूध देना शुरू कर देती है, जिससे पूरे शहर में दूध का बाढ़ आ जाता है। लोग दूध में डूब जाते हैं। गौ माता ये देखकर रोने लगती है, क्योंकि आपने एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। भैंस ढेर सारे तरबूज खा जाती है। फिर भैंस बहुत सारा तरबूज का जूस देती है। दादी जूस को मजे से पीती है, लेकिन एक दिन भैंस जूस नहीं देती है, तो दादी भैंस को मार मार कर भगा देती है। बेचारी भैंस रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। भैंस बहुत सारा दूध देती है। लोग दूध को भर भर के ले जा रहे थे, लेकिन भैंस अगले दिन दूध नहीं देती है, तो किसान भैंस को मारकर भगा देता है। भैंस रोती हुई किसान के घर से भाग आती है। फिर एक केले के खेत में केले खाने लगती है। तभी वहां एक भालू आता है और भैंस पर अटैक कर देता है और भैंस को मारकर भगा देता है। भैंस रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। गांव में सुखाड़ पड़ गया था। लोग पानी के बिना मर रहे थे। तभी एक कबूतर आती है और जमीन खोदना शुरू कर देती है और पहाड़ों से पानी लाकर गड्ढे में भर देती है। लोग पानी पीते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगी, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाता है। गर्मी कम नहीं होती है तो कबूतर के पास जाकर कबूतर को उठाकर पटकता है। फिर कबूतर डर के मारे एक बर्फ का पेड़ लगाता है और खूब पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और बहुत सारे बर्फ लगाती है। कबूतर बर्फ को भरकर ले आता है और किसान के पूल में डाल देता है। अब किसान मस्त ठंडे पानी में नहाता है। फिर कबूतर रोने लगता है, क्योंकि कोई उसे लाइक नहीं। एक कबूतर अपने अंडों के साथ एक पपीता के पेड़ पर रहती थी। एक दिन कबूतर दाना चुगने चली जाती है। तभी शातिर कौवा घोंसले के पास आता है और उनमें से एक अंडे को खा जाता है और कबूतर के आने से पहले वहां से निकल जाता है। कबूतर जैसे ही वापस आती है तो अपने टूटे हुए अंडों को देखकर रोने लगती है और कबूतर जान चुकी थी कि ये किसने किया और लालची कौवा को पकड़ने के लिए घोंसले से दूर एक ऊंची डाली पर छुप जाती है। लालची कौवा फिर से अंडे खाने आता है। जैसे ही अंडे खाने वाला होता है, कबूतर कौवा पर हमला कर देती है और उसकी अच्छी खातिरदारी करती है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। कबूतर ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बात सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है। फिर भी कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं।
है।